हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए, हम आज लेके आए हैं रूसो के इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम ओरिएंट। ठीक है, चलिए। रूसो की प्राकृतिक अवस्था। मनुष्य रूसो से भला और स्वतंत्र है, रूसो के अनुसार। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना हॉब्स और लॉक कैसे थे प्राकृतिक अवस्था में के टाइम पे, कैसे थे मनुष्य। समाज संपत्ति के कारण भ्रष्ट और ईर्ष्यालु हो जाते हैं। यानी पहले तो स्वतंत्रता से जन्म से, लेकिन संपत्ति और समाज में आ जाने के कारण वे ईर्ष्यालु और भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है सामाजिक समझौता। स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा समाज की भलाई के लिए त्यागना है। स्वतंत्रता को समाज की भलाई के लिए त्यागना ही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और समाज का मूल उद्देश्य क्या है? समानता और न्याय लाना समाज में। ठीक है, उसको कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु जगह विरोध से झगड़ा हुआ है। ठीक, सही बात है कि उसके रूसों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी मनुष्य की? शुरू में तो वह स्वतंत्र था तो स्वतंत्र, बाद में वह ईर्ष्यालु हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। किसके कारण? समाज और संपत्ति आ जाने के कारण। ठीक, इसलिए बाद में बीड़ी में झगड़ा हुआ है। जनरल विल व्यक्तिगत, जनरल विल क्या है? सामूहिक है, किसी एक की हित नहीं है ये। ठीक है, सामूहिक हित है, बहुत लोगों का हित है इसमें, इसलिए किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, इसमें सारे समाज में जितने लोग रह रहे हैं सभी की इच्छाओं की सर्वोच्च हित होता है इसका। किसी एक व्यक्ति का एक नहीं, सारे व्यक्तियों का हित होता है इसमें। कानून और शासन का मूल आधार होता है। कानून यानी कानून और शासन का मूल आधार है, यानी जो नियम बनाते हैं कानून के अनुसार ही इसमें सारे नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक सत्ता यानी सॉवरेनिटी। सत्ता कहाँ से है? सत्ता किससे आती है? जनता से। जनता ही चुनकर लाती है, नहीं? सत्ता कहाँ से? जनता से। सरकार को जब जनता से आती है तो जनता का प्रतिनिधि रूप में काम करती है सरकार। किसका काम करती है? जनता के रूप में। यदि सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, उसके खिलाफ काम करेगी, तो जनता ऑप्शनली इसको बदल देगी। कैसे करेगी? बदलना चाहेगी जनता इसके, जब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो जनरल बनाया है जनता के लिए, वो यदि जनता के पक्ष में काम नहीं करेगी तो जनता चाहेगी उसको बदल ले, जो उसके पक्ष में काम करे। ये लाइन वही बोल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एमिली। एमिली, इसका क्या उद्देश्य? नैतिक शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा इसका नैतिक और प्राकृतिक होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? नैतिक गुणों का ज्ञान होना चाहिए उसमें। बच्चों का अनुभव प्रकृति के माध्यम से सिखाना चाहिए। एक्सपीरियंस बच्चों क्या सीखना चाहिए? एक्सपीरियंस के माध्यम से, ना कि किताबों में जो लिखा है वो रटाया सीख जाना नहीं। ये किताब पर पूरी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक, डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी। समाज और संपत्ति ने समानता और स्वतंत्रता को नष्ट किया है। सही है, जब समाज नहीं था, जब संपत्ति नहीं थी, तो मनुष्य कैसा था? दयालु। ठीक है, और इन दोनों की अजाने के कारण क्या होगी? उसने समानता को नष्ट कर दिया है। समानता मतलब मनुष्य में समानता नहीं रही है। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो अपने आप को ज़्यादा समझने लगता है और स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। ठीक है, असमानता का मूल कारण क्या है? समाज। सही है ना, समाज के कारण ही तो
असमता के कारण समाज के कारण ही असमानता का जन्म हुआ है। की कॉन्सेप्ट ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है पूरे एग्जाम के लिए, ठीक है। मनुष्य जन्म से भला है, किसके अनुसार? रूसो के अनुसार। बाद में वो करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जनरल बिल और इंडिविजुअल समाज में सर्वोपरि है। जनरल बिल, इंडिविजुअल बिल यानी सारे बहुत सामूहिक बिल है और इसमें समाज को सर्वोपरि में दिया गया है। समाज इसमें सर्वोपरि है। एमिली कौन सा काय के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है? एजुकेशन पे, ठीक। चलिए दोस्तों, आज अपन ने हॉब्स कंप्लीट कर लिया है, लॉक कंप्लीट कर लिया है, आज अपना रूसो भी कंप्लीट हो गया और तीनों को ये क्लास हम कंपैरिजन भी लेके आए हैं, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट लेखक लेके आएंगे, ठीक है। यदि आप बताइए कमेंट में कौन सा लेखक यानी थिंकर का कंटेंट चाहते हैं, वरना मैं तो अपनी सलाह होगी। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, बाय बाय, जय हिंद।